बोट का और एक नेकबैंड आ चुका है हमारे पास जिसका नाम है बोट का रॉकर्स 335 विद स्मार्ट बड्स। तो गाइज मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये अमेजोन का बॉक्स है। मैंने इसमें ऑर्डर कर लिया है बोट का अपना रॉकर्स 355 विद स्मार्ट बड्स। अब गाइज ये जो है मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इनके साथ गुस्सा हूँ, या फिर मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा मैं जो है इरिटेट हो गया हूँ इनसे कि यार एक ही चीज़ को बार बार यार लॉन्च करे जा रहे हैं छोटे छोटे फीचर्स के साथ। ओ गाइज यहाँ पे जो है बॉक्स थोड़ा सा मैंने अलग कलर का बाई करा है इस बार बोट का। मेरे पास यहाँ पे बोट के ये 330, 333 और 335 जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर के थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा इस कलर का बाई किया जाए, येलो कलर का बाई किया जाए। तो गाइज यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बी लॉक्ड एंड लोडेड। कॉलकॉम का एप्टेक्स एचडी आपको देखने को मिलता है, एप्टेक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे कॉलकॉम का सीवीसी नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, वो आपको मैं सारी चीज़ें बता देने वाला हूँ वीडियो में। जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक यूज़र गाइड, एक 1 ईयर वारंटी और एक प्रोडक्ट पैम्फलेट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, यूएसबी टाइप सी का केबल देखने को मिलता है, बोट हेड का स्टिकर दिया हुआ है और ऑफकोर्स आपको नेक बैंड देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों को रखता हूँ साइड में और यहाँ पे देख लेते हैं नेक बैंड की तरफ। नेक बैंड जो है यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी बार, क्योंकि यार वहीं पे सेम ही डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पे जो है एक छोटा सा फीचर इन्होंने ऐड कर दिया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो एंड ब्लैक कलर का मैंने बाई करा हुआ है इस बार। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो गाइस बिल्ड क्वालिटी है जो है वो यहाँ पे सेम ही है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 335 में देखने को मिल रहा था, जो यहाँ पे 330 में देखने को मिल रहा था, जो यहाँ पे 333 में देखने को मिल रहा था, वही सेम बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। सेम मेटल की बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाले पार्ट में ये जो बटन है वो भी यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, काफ़ी अच्छे क्लिक की बटन होते हैं, यहाँ पे बढ़िया बटन होते हैं। वहीं पे ये जो है सिलिकॉन है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि यार यहाँ पे पहले ही मैंने इनके बारे में बात करा हुआ है बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर मैं ईयरबड की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे ईयरबड का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यार यहाँ पे आपको स्मार्ट बड का फीचर देखने को मिलता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं और गाइस यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है वो भी एक बार देख लेते हैं, जल्दी से इसको पहन के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको पहनने के बाद जो है मुझे काफ़ी अच्छा फील आ रहा है और गाइस यहाँ पे फिटिंग जो है वो सेम ही है 330 या 335 जैसा, काफ़ी ज़्यादा सेम ही फिटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप इसे आराम से जो है जिम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, रनिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिटिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5। आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की तरफ, जहां पे यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा गया है एज कंपेयर टू 330, 333 और 335। यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये करा गया है कि यहाँ पे आपको जो है स्मार्ट बड्स का एक फीचर देखने को मिल रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे आपने वन प्लस, ओप्पो या फिर कहीं और भी सारे नेक बैंड्स में देखा होगा कि आपको जो है मैग्नेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे बोट के 335 के रिव्यू में मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर 335 में जो है ये वाला फीचर देखने को मिल जाता तो काफ़ी बढ़िया बात होती। मैंने अपने रिव्यू में बताया था पिछले साल, तो वो जो है इस साल यहाँ पे बोट वालों ने सुन करके जो है वही सेम प्रोडक्ट को वापस से लॉन्च कर दिया है विद स्मार्ट बड, जो कि इनका मैग्नेटिक डिस्कनेक्ट और कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। जल्दी से जो है ये आप देख सकते हैं मैग्नेट को जैसे आप खोलते हैं ये जो है फ़ोन के साथ आपके कनेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अपने फ़ोन को लाते हैं तो यहाँ पे जो है नाम वही सेम आ रहा है रॉकर्स 335, क्योंकि ये जो है रॉकर्स 335 ही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है कनेक्ट हो चुका है। बैटरी लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% का आपको यहाँ पे बैटरी लेवल देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको एप्टेक्स एचडी तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एप्टेक्स एचडी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे कॉलकॉम का चिपसेट देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। जल्दी से जो है इसमें साउंड क्वालिटी सुनते हैं। हालांकि दोस्तों साउंड की क्वालिटी मुझे पता है कि सेम होने वाली है 335 से, तो फिर भी यहाँ पे मैं सुन के आपको बता देता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारे गाने सुने हैं इसमें, और जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे आपको सेम साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। बस गाइस यहाँ पे जो है आपको एप्टेक्स एचडी का जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। पिछली बार भी यहाँ पे आपको एप्टेक्स एचडी का सपोर्ट मिल रहा था 335 में, तो वही सेम आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी साउंड क्वालिटी है, बेस बहुत ज़्यादा बूमी है, अकूस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इस बार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये लगा कि यहाँ पे जो अकूस्टिक साइड वाला पार्ट है या फिर मैं कहूँ जो वोकल साइड वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे
पे एनहांस करा गया, थोड़ा सा क्लैरिटी ऐड करा गया है। बाकी यार यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से इसको ट्यून करा गया है साउंड क्वालिटी के मामले में, और मैं इसको ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में रेटिंग देना चाहूंगा 4.7 आउट ऑफ 5। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माइक्रोफोन की क्वालिटी की तरफ। यहाँ पे जो आपको सेमी माइक्रोफोन देखने को मिल रहा होगा 335 जैसा, बट फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे माइक्रोफोन का सैंपल सुना देता हूँ। भी जो आवाज सुनिए रिकॉर्ड हो रहा है बोट रॉकर्स 335 विद स्मार्ट बड्स वाला जो एडिशन है उससे। और गाइस यहाँ पे जो है मैंने एसी ऑन रखा है कि ताकि आपको सुनाई देगी कितना जो है साउंड यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, और मैं जो है इंडोर कंडीशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है। तो अभी भी जो आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोट रॉकर्स 335 विद स्मार्ट बड वाले एडिशन से। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने फैन ऑन कर लिया ताकि आपको यहाँ पे सुनने में आए कि कितना जो है यहाँ पे नॉइस कैप्चर करता है इसका माइक्रोफोन। हालांकि दोस्तों माइक्रोफोन जो है वो राइट साइड में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पहना हुआ है, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है और मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका माइक्रोफोन आपको कैसा लगा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको एप्टेक्स HD का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्यून करा गया है साउंड क्वालिटी के मामले में। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको ASAP चार्ज टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। 10 मिनट पे चार्ज करने पे यहाँ पे जो है ये 10 घंटे का प्लेबैक आपको दे देता है, और यहाँ पे ओवरऑल जो है एक IPX रेटिंग भी आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो है इसमें आपको एक लो पावर कंजप्शन चिप भी देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से यहाँ पे ये कुछ ऐसा काम करता है कि ये जो है बहुत ही कम पावर आपका लेता है बैटरी से, और आपका जो है काफी अच्छी तरीके से आपको जो है आउटपुट देता है। ये जो है कॉलकॉम की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे आपको 150 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पे 333 में देखने को मिल रहा था, वही सेम आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिल रही है। 150 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इसी में, और ये जो है आपको आराम से 24 to 26 आवर्स का आपको आराम से बैटरी बैकअप दे देगा अगर आप यहाँ पे फुल वॉल्यूम पे करके रखते हैं। बट अगर आप इसे 50% वॉल्यूम पे रखते हैं तो गाइज ये जो है आपको आराम से 30 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। तो ओवरऑल मैंने जो है इसको पहले भी यूज करा हुआ है, 330 जो है वो सेम ही है इसी के। तो गाइज इसको जो मैंने यूज करा हुआ है ये मुझे आराम से एक दिन का, या फिर मैं कहूँ एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बैटरी बैकअप आराम से दे देता था। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें जो है आपको USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में जो है यहाँ पे आपको ASAP चार्ज टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो है काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। हालांकि दोस्तों इसको फुल चार्ज करने में आराम से 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। तो अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं तो गाइज यहाँ पे जो है इसे आपको बाई करना चाहिए, और पुराना वाला जो वर्जन है उसको आपको यहाँ पे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना वाला जो वर्जन है उसमें आपको स्मार्ट बड्स देखने को नहीं मिलता है। अब गाइज स्मार्ट बड्स का जो है यहाँ पे एडवांटेज काफी ज्यादा अच्छा देखने को आपको मिलता है। काफी इंस्टेंटली जो है ये पेयर हो जाता है आपके फोन के साथ, जैसे ही आप जो है इसको ओपन करते हैं ये जो है कनेक्ट हो जाता है। बट एक मुझे यहाँ पे छोटा डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि जैसे ही आप इसके मैग्नेट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट सुनने को आता है। वो जो अनाउंसमेंट है वो करीबन 20 सेकेंड्स तक चलता रहता है, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खराब लगा है। वो अनाउंसमेंट अगर ये लोग नहीं देते, एक अनाउंसमेंट के अलावा एक जो एक साउंड दे देते रियलमी जैसा, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एप्टेक्स HD का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, 30 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है साथ में काफ़ी ज़्यादा एक ऑल ओवर पैकेज बन के निकल करके आता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये 1500 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक का मिल जाएगा। अमेजोन पे मुझे जो है ये 1500 रुपए का मिला है, बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।